मुख्यमंत्री के गृह जिला में विकास कार्य को लेकर तरजीह दी जा रही है और इसी के चलते हमीरपुर शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिछले एक साल में हमीरपुर शहर में 1,25,00,000 रुपए खर्च करके सौंदर्यीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसमें शहर की दशा को सुधारने के लिए बेहतरीन काम हुआ है। शहर के बीचों बीच गांधी चौक के सौंदर्यीकरण के साथ साथ खस्ता हाल हुए सभी शौचालयों का नवीनीकरण बड़े शहरों की तर्ज पर किया गया है, तो कई सार्वजनिक स्थलों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे मुख्यमंत्री सुक्खू का अपना शहर हमीरपुर बेहद ही खूबसूरत बन गया है। स्थानीय निवासी रितेश ने बताया कि जब से मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, उसके बाद से हमीरपुर के विकास को गति मिली है और खासकर हमीरपुर शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर सराहनीय काम हुआ है। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने से कितना विकास हुआ हमीरपुर, ये माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल और हमीरपुर की बात छोड़ो, हिमाचल का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से उन्होंने भेदभाव किया है, परंतु एक गृह जिला होने के कारण हमीरपुर में जो विकास कार्यों को गति मिली है उसका अंदाज़ा आप खुद हमीरपुर शहर में कभी घूमें और उसकी जो सौंदर्यकरण और नवीनीकरण के लिए जो उसके आज लोगों को एक आकर्षण का केंद्र हमीरपुर शहर बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आप हमीरपुर के गांधी चौक को देखें, कितना सुंदर उसका आज वो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। पहले ऐसे लगता था कि कुछ पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, लेकिन इसकी सुंदरता आज हर कोई यहाँ पे जो है सेल्फी लेने के लिए उतावला रहता है। आप हमीरपुर के टॉयलेट्स देखें, हमीरपुर का बस स्टैंड देखें, जो जिसका भी काम चला हुआ है, तो मुझे लगता है कि माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में विकास को गति मिली है और निरंतर विकास जो है वो हिमाचल और हमीरपुर में लगातार हो रहा है। हमीरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दीप बजाज ने शहर के सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर खुशी जाहिर की है। दीप बजाज ने कहा कि आज से 35 साल पहले शहर के विकास के लिए ठोस काम नहीं हो पाता था और मेरे कार्यकाल में कुछ कार्य विकास के करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि करीब 20 सालों के बाद नगर परिषद हमीरपुर ने शहर में बेहतरीन कार्य किए हैं और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर बढ़िया कदम उठाए हैं, जिससे शहर की सुंदरता को चार चांद लगे हैं। आज से लगभग 35 वर्ष पहले मैं नगर परिषद में बतौर पार्षद चुन के आया था, तो उससे कुछ ही समय पहले नगर पंचायत हुआ करती थी जिसमें कोई कार्य नहीं हुआ था। नगर परिषद में पहली बार उसमें कुछ कार्य हुए थे। उन कार्यों में सब गलियां कच्ची थी, हमने पक्की करवाई। लाइट में उसमें बल्ब लगा होते हैं, कभी कभी एक बार में 3-4 बल्ब सारे, और बल्ब हमने उतारे थे, तो पहली बार वहाँ ट्यूबलाइट वगैरह लगाई थी। और भी जो कमेटी कार्य थे, पार्किंग वगैरह, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भोटा चौक पर वार्ड नंबर 2 में कुछ अपना पार्क वगैरह, उसमें जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद लगभग 20-25 साल तक हम उस कार्य में कोई नई प्रगति नहीं हुई। हम उसकी मेंटेनेंस तो करते रहे। अब 5-7 महीने से हमारी नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी भी नए आए हैं, अजमेर ठाकुर, और इस टर्म में प्रधान भी हमारे नए हैं, मनोज मिन्हास जी। अब उनकी देख रेख में अब जब से तकरीबन ये नई सरकार आई है 1.5 साल से, उसमें से बड़े ज़ोर शोर से, बड़ी अच्छी गति से जो कार्य हो रहे हैं वो वाकई देखने योग्य हैं। जगह जगह पर जैसे वार्ड नंबर 2 में पार्किंग की व्यवस्था बढ़िया हो गई है, और मृदु चौक की स्कूल के सामने के नीचे अब क्या गिनाऊँ, काफ़ी काम हो चुके हैं। और काफ़ी काम जैसे प्रधान जी से पता लगा है कि काफ़ी काम और भी होने जा रहे हैं। बजूरी में हमारी एक ज़मीन है, वहाँ कम्प्लेक्स बनने की बात सोच रहे हैं। हथली खड़ में भी कुछ कम्प्लेक्स वगैरह बन रहे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये जो बस स्टैंड के साथ है, यहाँ भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना, रेडी फड़ी उठेगी यहाँ से, ये भी होगा। और भी जैसे जैसे हमें पता लगता है प्रधान से कि काफ़ी कार्य करने जा रहे हैं, और कार्य कुछ हो गए हैं और कुछ लगे हुए हैं और कुछ होने हैं। तो इसमें बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी समय के बाद शहर के लोगों को, जिला के लोगों को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, वो सारी की सारी जो है वो नगर परिषद की तरफ से
पूरी हो रही है। वहीं दुकानदार अश्विनी कुमार का कहना है कि 1.5 सालों में हमीरपुर के विकास के लिए बढ़िया काम हुआ है और सालों पुराने शौचालयों को नई लुक से संवारा गया है, तो शहर के सार्वजनिक स्थानों को भी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। शहर के सुंदरीकरण के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि नगर परिषद हमीरपुर द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, और जो हमारे यहाँ पर कार्यकारिणी अफसर आए हैं श्री अजमेर ठाकुर जी, उनके आने से और कार्य तेज़ी से, जो काम कई सालों से रुके हुए थे गांधी चौक का काम, वह उन्होंने आते ही उसका सुंदरीकरण किया और बहुत ही अच्छी तरह से एक सेल्फी पॉइंट बना। उसके बाद वह स्कूल के सामने बहुत अच्छा टॉयलेट और एक छोटा सा बैठने के लिए रेन सेटर और सेल्फी पॉइंट, नीचे भोटा चौक में हमारे श्री रोशन लालपुरी जी की जो चौक है वहाँ पर दोबारा सुंदरीकरण किया जा रहा है, और अपना वार्ड नंबर 2 में जो पार्क था और एक पार्किंग, उसका इतना बढ़िया सुंदरीकरण करके एक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई गई। तो इन 2 वर्षों में बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं, और जो बाकी समय इस नगर परिषद में बचा है, हमें उम्मीद है और भी जो काम बचे हुए हैं उनको करेंगे। हमसे जो सहयोग मांगेंगे हम देंगे। बाकी धन्यवाद। युवा हर्ष कालिया ने बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खू के प्रयासों से शहर के सौंदर्यीकरण के लिए काम हो सका है और इस तरह शहर की सुंदरता को 4 चांद लग गए हैं। देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जब आपके इलाके का मुख्यमंत्री हो, जब आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री हो, तो विकास की कोई कमी नहीं आती। और हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हैं, आप हमीरपुर में देख सकते हैं, चाहे वो शौचालय हो, उनका नवीनीकरण हो, गांधी चौक की दशा सुधारने वाली बात हो, कई हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, बस स्टैंड है, अंडरग्राउंड वायरिंग का काम अब चलने वाला है। तो मुख्यमंत्री का एक स्पष्ट दिशा निर्देश है कि विकास के कामों में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। और हमसे भी उन्होंने ये हमें दिशा निर्देश है कि आप मेरे पास प्रोजेक्ट लेके आइए, किसी भी तरह से फाइनेंशियल या कोई भी प्रकार की कोई विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने देगी। और आप आम जनमानस ये सब चीज़ें देख रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में और बढ़ चढ़कर विकास किया जाएगा। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष मनोज मिन्हास का कहना है कि अभी पहले चरण में 1,25,00,000 रुपए का बजट के तहत सौंदर्यीकरण के साथ साथ विभिन्न काम करवाए गए हैं, और मुख्यमंत्री के द्वारा शहर में बेहतर कार्य करवाने के लिए नगर परिषद प्रयासरत है। लगभग 1,20,00,000 के करीब का हमारा जो सुंदरीकरण का काम है वो पहुंच चुका है, और इसमें हमारा कुछ काम रह गया, उसको भी हम करवा रहे हैं। ये जो कुछ काम जो हमारे जो रुके पड़े थे वो आचार संहिता के बदौलत इलेक्शनों के कारण रुके हुए थे, लेकिन अब हमने इन कार्य करने का आदेश दे दिए।